ईश्वरं याहि नस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तथात्मानं तत्परं स पश्यति। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति ततएव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते। तथा परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सोक्ष्मम् आकाशान्नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा प्रकाशयते कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ॐ तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगाख्योऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सरेंडर कर दिया परमात्मा के चरणों में, फिर छोड़ दिया। जब उसका हल निकलेगा तब निकलेगा। अधीरज नहीं करना, महाधीरज, महाशांति। तो हमने अपनी बात को डाल दिया प्रभु के चरणों में और उसके फल की इच्छा नहीं करते कि कब ये सॉल्व होगा। अंदर भी कुछ चलता है ना, तो वो तभी सॉल्व होगा जब उसकी कृपा होगी, जब वो चाहता है। बाहर से भी जो कुछ भी प्रकृति में है वो वही सॉल्व होगा, तभी सॉल्व होगा जब उसकी बात है। तो हाँ, जागृत है पूरा भगवान में कि तुम तो ऐसे करते हो कोमा में चले गए। अगर जागृत अवस्था में ये चीज आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। स्टिल हो गया मतलब जागृत अवस्था में बिल्कुल तो जो है अगर जागृत में आ गया तो पूरा स्टिल हो गया। पूरा स्टिल हो गया, जागृत में जाग गया। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। सीखो बाहर। हाँ तो जो भी बात है ना, आपने गुरुदेव के चरणों में डाल दी, ठीक है। अब वो कब सॉल्व हो, जब सॉल्व हो, जितनी सॉल्व हो, जैसी सॉल्व हो, वो उसको जानता है। लेकिन अब हमने छोड़ दिया, अब अपना मन प्रभु में लगा लेते हैं वापस। वो बात चरणों में डाल के अपना मन ईश्वर में वापस लगा लेते हैं। उसका चिंतन नहीं करते कि कब वो ठीक होगा। निराकार जब भी मर्जी ठीक करे, वो जानता है, उसका खेल जानता है। सब कुछ निराकार का खेल है, वो सब कुछ जानता है। वो जानी जाननहार है, वो हर दिल दी जानता है। ऐ दो जहां दे मालिक हर दिल दी जानता है। कैयाते कीती रहमत मेरी भी झोली भर दे। तो भक्त
सरेंडर में आता है कि मैंने ये बात श्री गुरु के चरणों में डाल दी, उससे कम्युनिकेट कर लिया, जो आपकी प्रकृति की बात है डाल दिया और खाली हो गया। अब योग लगा लिया, क्योंकि मेन है योग, मेन प्रकृति नहीं है, मेन योग है। तो जब ऊपर योग लगा लेता है तो जानता है कि ईश्वर बैठा है ये सब संभालने के लिए, और मुझे लगाना है योग पार ब्रह्म में। आपका जीवन एक अलग बात के लिए हुआ है, आप बिल्कुल संसार वालों से ऑपोजिट हैं। उनका जन्म होता है वासनाएं पूरी करने के लिए, बहु कुटुंबी, अपने कुटुंब में मन रखता है, वासनाओं में मन रखता है, अपने कर्मों में अपने को बिजी रखता है, लेकिन प्रभु को याद करने के लिए समय नहीं है, भोगों में व्यस्त रहता है। लेकिन आपको डिफरेंट लाइफ मिली है, स्पेशल डिवाइन चिल्ड्रन हो, डिफरेंट लाइफ मिली है कि आप प्रभु में अपना चित्त लगा लो, ईश्वर में अपना चित्त लगा लो, तो आपकी लाइफ डिवाइन है। तो अगर इस बात में ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो वो आराम से बैठकर श्री हरि को सब कुछ अर्पण कर देता है। माँ अर्पण करने के बाद ना थोड़े दिनों के बाद ना फिर वो निकल आता है। हाँ राइट, वो फिर निकल आता है। के पास समझाते हैं, उसको समझाकर थोड़े दिन बाद ना फिर वो फिर लग जाता है। हाँ कोई बात नहीं, जितना मर्जी भी निकल के आए फिर उसको अर्पण करेंगे और फिर अपना योग प्रभु के चरणों में लगाएंगे। अभ्यास और वैराग्य। अर्जुन पूछते हैं भगवान ये मन फिर दौड़ता है, हवा की भांति चंचल है, तो भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास है बार बार प्रैक्टिस करना कि ये मन श्री चरणों में लग जाए, और वैराग है सारे संसार से अंदर से विरक्ति। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंगता की तलवार लेकर इस संसार का ट्री काट दिया। अब मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का भी नहीं हूँ, बस एक ईश्वर ही है और ईश्वरीय शक्ति है और मैं उसी का हूँ। तो उसने वैराग और अभ्यास से अपने मन को ट्रेन कर लिया। तो ये नहीं हो सकता कि मेरे भी सब है, मैं भी उनका हूँ, मैं भी प्रभु का हूँ। हाँ ठीक है, जब तक आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं करे। डिस्टर्ब करता है ना, अगर डिस्टर्ब करता है तो इसके लिए ठीक है, लगे रहो। हाँ लगे रहो, अपने आप छुड़वाएगा ना। बिल्कुल, जैसे पका हुआ खरबूजा रस युक्त होके स्वयं छूट जाता है, ऐसे आपके अंदर दिव्य रस भरते जा रहे हैं। दिव्य रस भर जाएंगे तो स्वतः ही छूट जाएगा। लेकिन आपको कुछ त्याग नहीं करना, इस ज्ञान में त्याग नहीं है, केवल अहंकार का त्याग है। इस ज्ञान में कोई चीज आप त्यागेंगे ना तो वो चीज भूत बन के आपको चिपक जाएगी कि मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं करता। तो वो ईगो से त्याग किया तो उसको तमोगुणी त्याग बताया कृष्ण भगवान ने। और कृष्ण भगवान ने ये भी बताया है कि उससे अटकने के भय का त्याग, मना आप अगर उसको त्याग करते हैं कि मैं फंस ना जाऊं, तो भी तमोगुणी त्याग है। कॉन्शियसली आपको कुछ भी त्याग नहीं करना, सब ईश्वर का है, सब ईश्वर के हैं। वो नेचुरली इस सेल्फ में आने से सब जगत फेड हो जाता है। नेचुरली सेल्फ की अहमियत बढ़ जाती है और जगत फेड होता जाता है धीरे 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 धीरे। सेल्फ में आने से सारा संसार मन से निकल जाता है, संशयों का सार, और आप पार ब्रह्म के हो जाते हैं। आप जिसके पुत्र हैं ना, उसके ही संस्कार आपके अंदर आएंगे। जो जगत वाले हैं उसके संस्कार जगत वाले हैं, आपका संस्कार ईश्वरीय है।
डिवाइन है, आपके संस्कार में ब्यूटी है, सत्य है, क्योंकि आप ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर ने आपको अपनाया है। पहले संसार में गुम हो गए थे, फिर आपको सद्गुरु मिला और उसने आपको ढूंढ निकाला कि ये मेरा बालक कहाँ गुम हो गया। शेर का बच्चा था, बकरी के झुंड में चला गया, उसकी माँ गुम हो गई, बकरी की झुंड में चला गया तो मैं करने लगा। फिर शेर शिवोहम आया और उसको अपनाया कि देख प्रतिबिंब अपना एक लेख में दिखाया कि देख तू अलग है, तू परमात्मा का रूप है, तू शेर शिवोहम है, तू मैं नहीं कर, तू शिवोहम कर। ऐसे ही हम भी संसार में खो गए थे। माँ आई और माँ ने हमें अपना लिया और हमारा मैं निकाल दिया और ईश्वरीय शक्ति डाल दी। आपको कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अब आप पूरी तरह ऊपर 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 की यात्रा करेंगे। संसार की देखो, जो मन है ना, उसको आप कहीं भी लगा लो। आपके तन को कोई रोक सकता है ना कि नहीं करना इतना, लेकिन आपके मन को कोई नहीं रोक सकता। तो मन चाहे किस में भी लगा लो, सत्य में या असत्य में। श्री अरविंद को जेल हो गई। श्री अरविंद थे ना, एक संत थे, पौंडीचेरी के संत हैं। तो वो बहुत पढ़े लिखे थे, लंदन से उन्होंने सारी पढ़ाई की थी और यहाँ पे वापस आए इंडिया में। तो उस टाइम फ्रीडम फाइटिंग चल रही थी। तो जो पढ़े लिखे फ्रीडम फाइटर्स थे वो कोई नहीं था, केवल श्री अरविंद पढ़े लिखे फ्रीडम फाइटर थे। तो ब्रिटिश ने सोचा इनके साथ हमारा बहुत खतरा है, तो इनको जेल में बंद कर दिया। श्री अरविंद ने भगवान को खूब पुकारा कि हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने तो कुछ रॉन्ग किया ही नहीं। तो कृष्ण भगवान आए और कहा तुम योग लगाओ, मन को आत्मा की राह दिखाओ, बैठ के सत्य का चिंतन करो। इसीलिए तुम्हें यहाँ रखा है ताकि तुम सत्य का चिंतन करो। जो देश की लड़ाई है मैं लड़के दूंगा, वो सफल हो जाएगी, लेकिन तुम अपनी लड़ाई लड़ो और अपने आप को जीतो। तो श्री अरविंद ने गीता पढ़ी, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। जब कचहरी में गए तो सब में उनको कृष्णा दिखाई दिया, सब में, लॉयर में, जज में, लोगों में, जूरी में, सब में ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई दिया। फिर उनको छुड़वा दिया। जब उनकी साधना सिद्ध हो गई थी तो उनको छुड़वा दिया। तो मन तन को कहाँ भी रखो, लेकिन मन को ईश्वर में लगाए रखेंगे तो साधना सिद्ध हो जाएगी। सिद्धि के लिए आपका जन्म हुआ है, साधना से सिद्धि तक। साधना करते जाएंगे, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। साधन में लगे रहेंगे, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन मन को पेरिशेबल में नहीं रखना। जो चीज़ जाने वाली है उसमें मन को मत रखना। जो चीज़ परमानेंट है उसमें मन को लगाए रखना। ईश्वर में, परमात्मा में। तो आज आप जब घर जाओगे तो रिलैक्स करना और आप माला जाप करना, ओम नमो परमात्मने। माँ जैसे आपने कहा कि वैसे तो भगवान रहते हैं, कोई अपनी चीज जाती है तो उस समय दुख होता है, तो उस चीज के लिए हमें गुरु की कृपा देगी कि वहाँ बंदा थोड़ा सा हिल जाता है। अच्छा, कृपा आपको मिल जाएगी। 3 मालाएं करोगे। ओम नमो परमात्मने, 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 ओम
कुछ भी करने की सोच, ये नहीं सोचता कोई भगवान के पास जाना नहीं पड़ेगा। और हम लोग कि आगे तो आगे के लिए बचते हैं, जागृत भगवान करता है अंदर बैठे की ऐसे नहीं बोलना है। कई बार मतलब अंदर से ये आवाज आती है कि अगर कुछ सोचेगा, अगर उसने रॉन्ग तो अंदर कुछ लेगा या सोचेगा तो तेरा कर्म बन जाएगा। हाँ, अपने कर्मों से भय करो, बाकी संसार में किसी से भय मत करना। सिर्फ कर्म बनाने से भय करता है। क्यों बनाएगा कर्म? उसको प्रभु मिला है, उसको अंदर में शुद्धि मिली है, उसको डिवाइन टेम्पल की ओर ले जाया जा रहा है। और सारे संसार में क्यों हम लोग एंटर करें? हमको तो प्रभु जी में एंट्री मिली है। कोई कर्म नहीं बनाता। गृहस्थ में आपको प्रैक्टिस के लिए सब मिला है। प्रैक्टिस के लिए जो गृहस्थ में आपके ऑपोजिशन है ना, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि मैं जीव देखता हूँ या ब्रह्म देखता हूँ। तो वो भांति भांति की लीला करता है, निराकार ही उससे कराता है आपके शुभ और अशुभ से ऊपर उठने के लिए, सत्य और असत से ऊपर उठने के लिए, राग और द्वेष से ऊपर उठने के लिए। तो गृहस्थ की लीला में प्रभु साक्षात है। तो कोई इतना ऑपोजिट चलता है, लेकिन जो योगी होता है वो आराम से बैठ के कहता है ये सब ब्रह्म की लीला है, ये सब ब्रह्म के स्वरूप हैं, ये सब अनादि पर ब्रह्म है। तो जो योगी होता है वो नहीं हिलता, वो शांत रहता है। एक साधु सत्संग करता है, उसकी वाइफ आके जोर से उसके सिर पे गन्ना मारती है, वो 2 टुकड़े हो जाता है। साधु कहता है अच्छा हुआ, आधा तू खा आधा मैं खाता हूँ। तो जो साधु पुरुष होता है ना, वो प्लेन एंड सिंपल, उसके अंदर चित्त में नहीं चलता कि ये कितना ऑपोजिट है। ऑपोजिट है तो श्री हरि की विल से ऑपोजिट है। श्री हरि ने इसको ऑपोजिट बनाया है। अपने आप में रहता है, अपने आप में स्थिर रहता है और सब कुछ को निराकार की लीला देखता है कि ये सब ईश्वरीय लीला है, ये सब प्रभु प्यारा है, ये सब मेरा सतगुरु है। क्योंकि प्रभु इतना लिमिटेड नहीं होता कि एक मूर्ति में उसको फिट किया जाए। प्रभु सर्वव्यापक है और आपको अनेक बातों से उठाने के लिए, आपको स्थिर करने के लिए, आपको पावन बनाने के लिए आपको गृहस्थ में रखा है। तो वहाँ पे अनेक लीलाएं होंगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन आप चेंजलेस हो जाओगे। आप बोलोगे श्री हरि की लीला, ये सब श्री हरि की लीला है। प्रहलाद कहते हैं इस सब में श्री हरि है। तो हिरण्यकश्यप से मैं अपने तलवार से तुम्हें खत्म कर दूंगा। बोला आपकी तलवार में भी श्री हरि है, सब में श्री हरि है। तो उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, सब श्री हरि की लीला। तो जो निराकार का भक्त होता है ना, जो साकार का भक्त होता है, वो पूजा करके फिर राग द्वेष सारा दिन, और जो निराकार का भक्त होता है वो सारा दिन अद्वैत में, अद्वैत उसका छूटता ही नहीं है। तो साकार भगत सिर्फ 1 घंटा पूजा करेगा और सारा दिन राग द्वेष करेगा, और निराकार का भगत हर श्वास में, हर पल भजूं मैं यही मन की आशा, जितना भी लूं नाम उतना ही प्यासा। बुक का है ब्रह्म, 2 को जोड़ के 1। हाँ, आराम आराम से करना, ब्रेक करके कर सकते हैं, ठीक है। किसी साधना की टेंशन मत करना। हाँ, एक है 2 टाइम बोलेंगे तो 1 मन का हिलाना, ठीक है। हाँ, सिंग सॉन्ग, इट विल टेक वेरी लॉन्ग ना। हाँ, कोई बात नहीं, आपको योग लगाना है, ऐसे लगाओ या वैसे लगाओ। इसमें है
शुरू कर लो, आ जाएगा। आ जाएगा, अभी आता है। तो आपको जो ग्रस्त दिया है ना, उसमें आपको पास होना है, फेल नहीं होना है। जो संसारी लोग हैं फेल हो जाते हैं, बार बार द्वेष करते हैं। आपको पास होना है। एक बार बताइए, पास और डिस्टिंक्शन वाले भी जो कैटेगरी में तो वो तो सेम ही होंगे ना भगवान के आईज में। तो भगवान की आईज में पास सब तो हो से जाएंगे। डिस्टिंक्शन वाले थोड़ी हो जाओगे ना। बस बस बस। डिस्टिंक्शन वाले टॉप करेंगे। टू ब्यूटीफुल, टू गुड। गोपियां कृष्ण भगवान की बांसुरी सुनने के लिए दौड़ी दौड़ी आती है। केश खुले बांधे नहीं, वसन सवारे नहीं, ध्यान कहाँ था कि वो जाति सज धज के। गऊ का दोहन छोड़ा, किसी ने भोजन छोड़ा, किसी ने शयन छोड़ा, आई भज भज के। नींद भी छोड़ी। हाँ, रजाई भी छोड़ दी। Now you take this over there. एक सेकेंड ना, पारुल आ रही। गोपी बना दिया। हर पल भजूं मैं यही मन की आशा, हर पल भजूं मैं यही मन की आशा, जितना मिलूं ना उतना ही प्यासा, उतना ही प्यासा। हर पल भजूं मैं यही मन की आशा, हर पल भजूं मैं यही मन की आशा, जितना मिलूं ना उतना ही प्यासा, उतना ही प्यासा। जब श्री प्रभु नाम गाए हैं मन, जब श्री प्रभु नाम गाए हैं मन, गंगा जमन में नहाए हैं मन, गंगा जमन में नहाए हैं मन। कर लूं मैं सारे तीर्थ यहीं पर, कर लूं मैं सारे तीर्थ यहीं पर, चरणों में जब सिर निभाए हैं मन, चरणों में जब सिर निभाए हैं मन। प्रभु मेरे पढ़ लो मेरे मन की भाषा, प्रभु मेरे पढ़ लो मेरे मन की भाषा, जितना मिलूं ना उतना ही प्यासा, उतना ही प्यासा। मेरे विधाता दया इतनी करना, मेरे विधाता दया इतनी करना, सूखे न मन से कभी प्रेम झरना, सूखे न मन से कभी प्रेम झरना। मन में खिली है जो भक्ति की कलियां, मन में खिली है जो भक्ति की कलियां, माया की आंधी में जाए फिसरना, माया की आंधी में जाए फिसरना। लगन से हटे ना कभी मन जरा सा, लगन से हटे ना कभी मन जरा सा, जितना भी लूना उतना ही प्यासा, उतना ही प्यासा। हर पल भजूं मैं यही मन की आशा, हर पल भजूं मैं यही मन की आशा, जितना भी लूना उतना ही प्यासा, उतना ही प्यासा, उतना ही प्यासा।
वचन कौन सा वचन नहीं आया? परंतु मुझको तो इन प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। ये जो आंखें हैं ये विकार देखती है, गुरु दिव्य दृष्टि देते हैं जो विकार ना देखकर ब्रह्म देखता है। तो ये जो आंखें हैं ये बाहर की ओर है, ये सारी इंद्रियां बाहर की ओर है, और स्थूल स्थूल है, स्थूल से स्थूल ही देखा जा सकता है। स्थूल से स्थूल देखता है। और जो सूक्ष्म दृष्टि गुरु देता है वो दिव्य दृष्टि है, वो ज्ञान चक्षु है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तू इन नेत्रों से मुझे नहीं देख पाएगा। ये नेत्र स्थूल है, ये नाम और रूप देखते हैं, विकार देखते हैं, गुण देखते हैं, ये बाहर की ओर देखते हैं। और मैं तुम्हें डिवाइन विजन दूंगा, दिव्य दृष्टि दूंगा, जिससे तुम ब्रह्म देखोगे, जिससे तुम निराकार का दर्शन करोगे। तो जो योगी होता है उसको डिवाइन विजन मिलती है। भगवान उसको जैसे एक कलर का चश्मा पहनने से सब कुछ कलर्ड दिखाई देता है, ऐसे ही जब ब्रह्म का चश्मा लगाता है तो सब कुछ ब्रह्म दिखाई देता है, डिवाइन विजन। तो हे अर्जुन, तू मुझे अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है, विदाउट अ डाउट। Those who live in the world see only worldly things. फिर वर्ल्डली थिंग्स उनको अट्रैक्ट करेंगी कि मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ये चाहिए, इतना सुंदर मकान है, मुझे भी ये चाहिए। फिर आपको नहीं मिल सकता तो आपको नया जन्म मिलेगा और आपको उस मकान में चाहे आप चौकीदार बने या कॉकरोच बने लेकिन आपको वो मिल जाएगा। तो जो योगी होते हैं वो किसी चीज़ में मन नहीं रखते, सब कुछ को एंजॉय करते हैं, लेकिन उसको वहीं छोड़ देते हैं, इच्छा नहीं करते। इन नेत्रों से जो दिखता है वो सत्य नहीं है, जो नहीं दिखता वो सत्य है, और जो नहीं दिखता वो गुरुदेव दिव्य दृष्टि देके हमको दिखाते हैं कि ब्रह्मकार दृष्टि, आत्माकार दृष्टि, सब में ब्रह्म रूप है। तो मैं तुमको ये दिव्य, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। दिव्य मीन्स डिवाइन, दैट विच इज दैवी, एंड अलौकिक विच इज नॉट ऑफ दिस लोक। इस लोक में तुझे स्थूल ही दिखाई देगा। मैं तुमको वो वस्तु देता हूँ जो ब्रह्म लोक की वस्तु है, जो यहाँ अवेलेबल नहीं है, किसी के पास नहीं है, सब स्थूल देखते हैं। तो वहाँ जो अलौकिक, लोकों से परे अलौकिक दृष्टि, दैट डिवाइन विजन विच इज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, विच इज फ्रॉम ब्रह्मलोक, मैं तुमको वो देता हूँ। इससे तुम मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। ईश्वरीय योग शक्ति, नॉट संसारी, ईश्वरीय, समथिंग बियॉन्ड दिस पांच तत्व, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये पांच तत्व है, ये बियॉन्ड द पांच तत्व है, ये इस लोक का नहीं है, परलोक का है। तो ये दृष्टि मुझसे ले और फिर तू दृष्टि घुमा के देखना, तुझे सब कुछ ब्रह्म नजर आएगा। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने, भगवान कैसे हैं? योगेश्वर है, उनका वो आर्टिस्ट है, सबको तृप्त करना जानते हैं। पहले रुक्मिणी हरण किया, फिर जामवंती से शादी हुई, फिर सत्यभामा से शादी हुई, फिर आठ रानियों से शादी हुई, फिर 16,100 से शादी हुई। सबको तृप्त करना जानते हैं। नारद जी सोचते हैं ये भगवान आखिर इतने ग्रस्त कैसे संभालते होंगे। तो नारद जी देखने आते हैं, तो एक महल में गए
तो भगवान रुक्मणी के साथ बैठ रहे थे और उन्होंने नारद जी का खूब स्वागत किया। नारद जी दूसरे महल में गए तो भगवान अपने बच्चों को दुलार रहे थे। नारद जी तीसरे महल में गए तो भगवान स्नान की तैयारी कर रहे थे। कहीं सत्संग कर रहे थे, कहीं गौदान कर रहे थे, कहीं ध्यान में बैठे थे, कहीं यज्ञ कर रहे थे। योगेश्वर आर्टिस्ट है, सबको तृप्त करना जानता है, अनंतों को तारता है और अपना संग सबको दे देता है। अनंत है, बेअंत है। तो ईश्वर महायोगेश्वर, नॉट जस्ट योगेश्वर बट महायोगेश्वर, महान आर्टिस्ट है, सबको तृप्त करना जानता है। हम जैसे गृहस्थी किसी को तृप्त नहीं कर पाते। कोई हमसे कोई ना कोई नाराज रह ही जाता है, लेकिन वो ईश्वरों का महान ईश्वर सबको तृप्त करता है और सब पापों के नाश करने वाले, सबके पापों को भस्म करता है। कैसे भस्म करता है? सबके पापों को इकट्ठा करता है, फिर ज्ञान की तीली लगा देता है और वो सारे पाप डिसॉल्व हो जाते हैं, सारे पाप बर्न हो जाते हैं, सारे कर्म फिनिश हो जाते हैं, चाहे संचित है या प्रारब्ध है। संचित मीन्स फिक्स्ड कर्म जो इतने जन्मों से चले आ रहे हैं। कोई फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में कर्म है जो कई जन्मों से चले आ रहे हैं, और कोई प्रारब्ध कर्म है जो आज हम बनाते हैं। तो जब ज्ञान की तीली लगती है तो सारे कर्म नाश हो जाते हैं, ना संचित रहते हैं ना प्रारब्ध के कर्म रहते हैं, सारे कर्म विनाश हो जाते हैं। तो पापों को नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। परम ऐश्वर्य रूप, he is whole and complete, he is beautiful, he is almighty, he is full। सारे ऐश्वर्य उसमें है, सारे वैभव उसमें है, सारे गुण उसमें है, सारी शक्तियाँ उसमें है, सारी ब्यूटीफुल वस्तुएं उसमें है। जहाँ कृष्णा प्रकट होता है सब कुछ ब्यूटीफुल उसमें प्रकट हो जाता है, वहाँ पे प्रकट हो जाता है उस धरती पर जहाँ कृष्णा प्रकट है। सर्व ऐश्वर्य, आप इच्छा मत करना, आपके अंदर कृष्णा प्रकट होगा तो सारी दिव्य वस्तुएं आपके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो ऐश्वर्य युक्त है। अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया, जो स्वरूप किसी ने नहीं देखा था, डिवाइन स्वरूप, really Krishna consciousness, that is the highest, beyond that there is nothing। सिर्फ अर्जुन को ही दिखाया, उसके बाद नहीं सबको। माँ के कैसेट सुन रहे थे, उसमें माँ ने बोला था ये नाड़ियों के बारे में, एक जो सूक्ष्म नाड़ी है वो यहाँ है, हाँ। वहाँ से ही सब जाता है। और बाकी जो 16,008 Oh yes, yes, yes. One yogi is sick, for her we have to do Triambakam 11 times. Okay? 8 और 16, हाँ, हाँ। 8 तो शुद्ध प्रकृति हो गई, 5 ये जो तत्व 8 पटरानी है। और 16,108 आगे की नाड़ियाँ, नाड़ियाँ। आगे 10 मीन्स हमारे पूरी बॉडी का वो वर्णन हाँ। माँ ने एक ही कैसेट पता नहीं कैसे अच्छा। निकली, बहुत सुंदर उसमें था। हम सभी जो है मतलब गोपियाँ और सारे अच्छा, एक तो हमको किसी के लिए त्र्यंबकम करना है 11 बार, कर लेते हैं। और दूसरा, जिसको ऋषिकेश के लिए बस चाहिए ना, वो विनीता को अपना नाम दे दे, बस चलेगी आपके लिए, ठीक है? यहाँ से यहाँ से एंड तक। हाँ, एंड तक। लास्ट टाइम तो वहाँ से गई थी ना, हरिद्वार के स्टेशन से गई थी। नहीं, यहाँ से, यहाँ से भी ठीक है। मृत्युंजय मंत्र। शिवाय शिवाय
त्रिकाल, हाँ। अच्छा, हम लोग ऐसे करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णा शरणम मम, राधे कृष्णा 11 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णा शरणम मम, राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णा शरणम मम, राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णा शरणम मम, राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णा शरणम मम, राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णा शरणम मम, राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णा शरणम मम, राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णा शरणम मम, राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णा शरणम
हो गया? ठीक है। सदा सुखी रहना, सदा तृप्त रहना, अंतर घट में फुल रहना। निराकार की अपार करुणा आपके ऊपर है। वो करुणा का सागर है, वो अपनी कृपाएं बरसा रहा है। आप फुल और होल और कंप्लीटली सेटिस्फाइड अंदर में रहना। ओम नमो परमात्मने। ओम नमो